हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया हो गए। आप सभी को नमस्ते। तो जब भी हम कनाडा आने वाले होते हैं ना, कनाडा आने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, कनाडा आ रहे होते हैं, तो हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि लिविंग एक्सपेंसेस क्या है, लिविंग एक्सपेंसेस इन कनाडा। वैसे वीडियो उसी के रिगार्डिंग है, लेकिन हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। रेंट, एकोमोडेशन, ग्रॉसरीज, कहाँ पे रहेगी, जगह कैसी होगी, लोग कैसे होगी, कल्चर कैसा होगा, पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी, फुल टाइम अपॉर्चुनिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। हर किसी का डिफरेंट डिफरेंट वीज़ा होता है। कोई स्टूडेंट वीज़ा पे आता है, कोई डायरेक्ट पीआर पे आता है, कोई एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू लगाता है, कोई एलएमआई रिलेटेड जॉब पे आता है, कोई टाउन में रहता है, कोई सिटी में रहता है, कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहता है। हर किसी का डिफरेंट डिफरेंट रेंट अकोमोडेशन खर्चे होते हैं और हर किसी की डिफरेंट डिफरेंट जॉब होती है। बट ये वीडियो आज है लिविंग एक्सपेंसेस इन सस्कैचुअन प्रोविंस। मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, अगर आपको फास्ट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जल्दी पीआर चाहिए और आपको पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी चाहिए, फुल टाइम अपॉर्चुनिटी चाहिए, अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो या आप एलएमआई रिलेटेड जॉब पे हो, चूज़ सस्कैचुअन प्रोविंस। अगर आप चूज़ करते हो, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल वाली चीज़ है। मैं भी सस्कैचुअन प्रोविंस के अंदर ही हूँ और मैं आपको इसके सारे हर एक चीज़ के रिगार्डिंग बताऊँगा, इसके प्रो एंड कॉन्स। वैसे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन मैं आपको इसमें एग्जैक्टली लिविंग एक्सपेंसेस कितने हैं, हर एक चीज़ के रिगार्डिंग 14 पॉइंट्स है। ज़्यादा डिटेल डीप में नहीं जाऊँगा। आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। अभी क्या सिनेरियो, करंट हालातों के हिसाब से, डजंट मैटर आप किस सिटी में रह रहे हो सस्कैचुअन में। देखो सस्कैचुअन में आपको थोड़ा सा पहले आपको एक्सप्लेन कर दूँ। तीन चार सिटीज़ है। मेट्रोपॉलिटन सिटी एक ही है, सस्कातुन, जो फाइनेंशियल कैपिटल भी है। जो कैपिटल है वो है रेजिना, और इसके बाद जो दो सिटी आती है वो है प्रिंस अल्बर्ट और मूर्सिजॉ। बाकी सारे स्मॉल टाउन है या कस्बे, विलेज है। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो कैनेडियन विलेज है। बाकी बहुत बड़ी सिटी नहीं है। अगर तो कंपेयर किया जाए बाकी प्रोविंस के सिटीज़ से तो ये बहुत छोटी है, और इवन सस्कातून भी इतना बड़ा नहीं है। लेकिन येस, डाइवर्सिफाइड अपॉर्चुनिटीज है, ऑप्शंस है। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ की पॉपुलेशन इतनी नहीं है, तो आपको आराम से जॉब मिल जाती है और रेंट अकोमोडेशन, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत सस्ती है। तो सारी बात करते हैं। एंड इफ यू वांट टू फॉलो मी, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग रिलेटेड टू सस्कैचुअन, और कुछ भी आपको पूछना हो, डजंट मैटर। एंड इफ़ यू नीड अ मिनी सेशन, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो 1-to-1। दे वुड बी नॉमिनल फीस यू हैव टू पे। सो शुरुआत करते हैं हर एक चीज़ के रिगार्डिंग। 14 पॉइंट्स मैंने बना रखे हैं, तो मैं शुरुआत करूँगा कार इंश्योरेंस के रिगार्डिंग। देखो यार, कनाडा का ना पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बड़ा बेकार है। आई ट्रैवल मोर देन 30+ कंट्रीज़। ऐसा नहीं कि मैं फर्स्ट टाइम किसी फॉरेन कंट्री में रह रहा हूँ। आई ट्रैवल मोर देन 30+ कंट्रीज़। मैं आपको एक चीज़ कह सकता हूँ कि कनाडा का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत ख़राब है, एक्सेप्ट 5 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को छोड़ के, वैंकूवर, एडमंटन, कैलगरी, मॉन्ट्रियल और टोरंटो। बाकी जगह पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही बेकार है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के नाम पे पब्लिक बस है। अगर मैं आपको सस्कैचुअन के रिगार्डिंग कहूँ, आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के नाम पे पब्लिक बस ही मिलेगी, सस्कातून में भी, रेजिना में भी, और प्रिंस एल्बर्ट सिटी के अंदर भी, मूर्सिजॉ में भी। लेकिन उनकी अपनी अपनी सर्विस है, पंचुअल टाइम पे आती है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आपको अपना टाइम बचाना है तो आपको मैं एक चीज़ एडवाइस करूँगा, गाड़ी खरीद लेना, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी खरीदना बहुत सस्ता है और गाड़ी की इंश्योरेंस बहुत सस्ती है एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर प्रोविंस, इक्वल्स टू अल्बर्टा, इक्वल्स टू मैनिटोबा प्रोविंस। तो ये जो तीनों प्रोविंस है साथ साथ ही है, तीनों को मैं 3 ब्रदर्स बोल सकता हूँ। यहाँ पे गाड़ी खरीदना और गाड़ी की इंश्योरेंस बहुत सस्ती है। इवन सस्कैचुअन में कहीं भी रहते हो तो आई वुड सजेस्ट यू बाय अ कार। तभी गाड़ी खरीदना जब आपके पास इनफ पैसा हो, आपके पास प्रॉपर जॉब हो, आप पैसा कमा रहे हो। दूसरी चीज़, याद है यहाँ की नाइट लाइफ यहाँ पे सस्कैचुअन में इतनी नहीं है। जो थोड़ी बहुत है वो सस्कातून प्रोविंस, सस्कातून सिटी के अंदर ही है, और थोड़ी बहुत रेजिना में है। जो मेन है वो सस्कातून सिटी में ही है, बाकी तो यहाँ पे नाइट लाइफ नहीं है। बाकी लाइफ थोड़ी सी बोरिंग है, डिप्रेस टाइप भी है। इट्स ऑल डिपेंड यू ऑल्सो, आपकी जॉब कैसी है, और आपके पास रेफरेंस कॉन्टैक्ट है, आपके नोन में है, दोस्त है बहुत सारे, आप कल्चर इवेंट में पार्टिसिपेट करते हो, सो इट्स अ गुड फॉर यू। अगर आप नहीं करते हो, सिर्फ काम पे जाते हो और रात को घर पे आ जाते हो, तो मैं आपको कहूँगा कि आपकी लाइफ बोरिंग हो जाएगी, आप डिप्रेस फील करोगे, आपको होम सिकनेस हो जाएगी, आपको लगेगा कि भाई मैं कहाँ पे आ गया, कौन सी दुनिया में आ गया, ये वो कौन सा कनाडा है। क्योंकि मैं आपको इसमें एक चीज़ ऐड कर देता हूँ, बाकी प्रोविंस के मुकाबले में सस्कैचुअन काफ़ी अंडर डेवलप्ड है। मतलब ये मान सकते हो कि 15-20 साल पीछे है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट के मामले में। तीसरी चीज़ है जॉब अपॉर्चुनिटीज़। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे है, इनफ है, लेकिन इतनी भी नहीं है। डाइवर्सिफाई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अगर आप मेडिकल फील्ड से, आईटी फील्ड से हो, मेडिकल फील्ड वालों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ है, नर्सेज के लिए, फार्मास्यूटिकल्स के लिए, आप स्किल बेस्ड वर्क करते हो, आपके पास जॉब है। आईटी वालों के लिए इतनी नौकरियाँ नहीं है, थोड़ी बहुत है, वो सस्कातून में है, बहुत थोड़ी सी लिमिटेड है, ज़्यादा नहीं है। अगर आपको आईटी फील्ड में वर्क करना है तो आप अल्बर्टा जाओ या ओंटारियो प्रोविंस में जाओ, क्योंकि ओंटारियो में मैक्सिमम मेन सिटीज़ है, और ओंटारियो में जितनी भी सिटीज़ है सारी हाई-फाई और सारी डेवलप्ड सिटीज़ है ऑलमोस्ट एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ कनाडा। या वैंकूवर साइड जाओ या मॉन्ट्रियल साइड जाओ, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन लिमिटेड है करंट सिनेरियो में, क्योंकि जॉब इतनी है नहीं, पर ना ही पार्ट टाइम ना ही फुल टाइम। अगर मैं आपको अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग कहूँ, जब कोई भी इंडस्ट्री में आप वर्क करते हो। और चौथी चीज़ आती है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। ऐसी एक्चुअली मैं अभी एक नियर बाय हाईवे पे हूँ अभी, तो
थोड़ा बहुत ट्रक का होगा, उसको इग्नोर करना। मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, सस्कैचुअन में पैसा ना जॉब में नहीं है, पैसा बिज़नेस के अंदर है। वैसे ये बात सस्कैचुअन के रिगार्डिंग नहीं है, ये पूरी बात कनाडा में ही है। पैसा जॉब में नहीं है, बिज़नेस के अंदर है। जॉब में तब है या तो आईटी फील्ड में हो, अगर आपके पास आईटी जॉब है, या तो मेडिकल फील्ड में हो, या तो किसी अच्छी खासी पोजीशन में हो, या आप स्किल बेस्ड वर्क करते हो, लाइक प्लम्बर, मैकेनिक, प्लम्बर, मैकेनिक या इलेक्ट्रीशियन का वर्क हो गया, या कारपेंटर का वर्क हो गया, इस तरह के स्किल बेस्ड वर्क करते हो तो आपको पैसा कमा सकते हो, तब आपके पास जॉब में पैसा है। अदरवाइज़ पैसा बिज़नेस के अंदर है, सुकून बिज़नेस में ही है। लेकिन सेल्फ डिपेंडेंट वर्क करोगे, सेल्फ एम्प्लॉयड होगे, तो जितने कॉस्टिंग करोगे आपको पता होगा कि आप कितना कमाने वाले पूरे महीने में और पूरे साल में। सो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू कि हाउ मच यू पुट योर एफर्ट्स इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। तो पैसा बिजनेस में है, जॉब में नहीं है, और कुछ जॉब्स में है। तो यार अब बात करते हैं ईजी पीआर। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपको जल्दी स्ट्रेट फॉरवर्ड ईजी पीआर चाहिए, जब एलएमआई जॉब पे हो, या वर्क परमिट पे हो, या एक्सप्रेस एंट्री पे फाइल लगाते हो, प्रोविंशियल फाइल लगाते हो एसआईएनपी के अंदर, या आप स्टूडेंट पे हो, स्टूडेंट वीज़ा पे हो, ईजी पीआर है यहाँ पे, जल्दी पीआर है। मैं आपको शुरुआत करता हूँ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग। 1 ईयर का कोर्स करो मिनिमम, अगर आपने मास्टर्स करी हुई है, अगर आपको 1 ईयर से ज़्यादा कोर्स नहीं करना, 1 ईयर का कोर्स करो। साथ साथ पार्ट टाइम वर्क भी, पार्ट टाइम आवर्स भी काउंट होते हैं। अगर आपकी कैटेगरी ए बी ओ है तो आपका 1 साल के बाद आप लगा सकते हो एसआईएनपी में, पीएनपी में फाइल लगा सकते हो। विद इन 90 डेज यू विल गेट अ पीआर अकॉर्डिंग टू द कैनेडियन गवर्नमेंट। मैक्सिमम टू मैक्सिमम इट विल टेक 5 मंथ्स 6 मंथ्स, मतलब 1.5 साल के अंदर आपके हाथ में पीआर होगा। उसके बाद आपको सस्कैचुअन में कंटिन्यू करना है, वहाँ पे कंटिन्यू करो, नहीं करना तो आप किसी और जगह मूव हो जाओ। अगर आप एलएमआई पे आ रहे हो, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, तो उसके लिए भी सस्कैचुअन इट्स अ ग्रेट प्लेस। आपको मिनिमम 978 आवर्स करने होते हैं। 978 आवर्स मीन्स 7 मंथ्स, या भी मान लो कि आप 1 साल मान लो आप, उसके अंदर भी आपको 1.5 साल के अंदर आपको पीआर मिल जाता है अगर आप एलएमआई पे आते हो तो। एक चीज़ याद रखना, एलएमआई फ्री में नहीं मिलता। वैसे तो फ्री में होता है, बट यहाँ पे जितने भी लोग हैं एलएमआई फ्री में नहीं देते। आई विल टेल यू वेरी फ्रैंकली, बहुत कम चांस है यू विल गेट अ फ्री। अगर आप बहुत लकी हो या आपके पास बहुत अच्छी स्किल्स है, स्किल्स तो बहुत लोगों के पास होते हैं, अगर आप बहुत लकी हो तब आपको एलएमआई मिल जाती है। उसके बाद आता है यार बिज़नेस अपॉर्चुनिटी। अगर आप बिज़नेस वीज़ा पे आते हो, सस्कैचुअन में बिज़नेस स्टार्ट करते हो, तो भी आपको जल्दी पीआर मिल जाता है। बिज़नेस वीज़ा पे अगर आते हो, अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हो, देखिए उसके अंदर आपको $10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी होती है, $10 मिलियन कैनेडियन डॉलर्स की। और उस पर भी डिपेंड करता है आपका बिज़नेस किस चीज़ के रिगार्डिंग, आपको लाइसेंस लेने पड़ते हैं। तो मैं आपको एडवाइस करूँगा, पहले आप आके सीखो, चीज़ सीखो, यहाँ पर वर्क कैसे होता है, लाइसेंस का क्या सिस्टम है, ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, मिल जाता है लाइसेंस का, मुश्किल नहीं है। पहले मार्केट को जानो, उसके बाद आओ, वरना सीधा पैसा लगा दोगे बिज़नेस वीज़ा पे तो देखो डिपेंड करता है आपके ऊपर, ये आपका परसेप्शन है। आप कुछ जल्दी चाहिए, अगर आपने ऑलरेडी बिजनेस माइंडेड हो, आपने ऑलरेडी आपकी बिजनेसेस है अपनी होम कंट्री में, कहीं आपने किया हुआ है, तो आप कर सकते हो, बाकी आपकी चॉइस है। उसके बाद आता है टूरिस्टिक प्लेस। सस्कैचुअन में इतने टूरिस्टिक प्लेस नहीं है, 3-4 लेक है यहाँ पे। 3rd लार्जेस्ट लेक है जहाँ पे अभी मैं हूँ, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर एक लेक आती है जो 3rd लार्जेस्ट लेक है पूरे कनाडा की, एंड फ्रेश वाटर लेक है। कनाडा को पूरा फ्रेश वाटर और सिटी ऑफ कंट्री ऑफ लेक्स भी कहा जाता है, क्योंकि लेक्स मोर देन 2000 लेक्स है कनाडा में। बट यस, इतनी टूरिस्टिक प्लेस नहीं है यहाँ पे सस्कैचुअन प्रोविंस में, और थोड़ी बहुत जो है वो सस्कातून या रेजिना में है, इससे अलावा और कहीं कुछ नहीं है। बाकी आप सस्कातून से 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर जाओगे तो आपको लेक मिल जाएगी नियर बाय 3-4, वहाँ पे ट्राई कर सकते हो, इन्जॉय कर सकते हो, कैंपिंग कर सकते हो। और नाइट लाइफ, जैसा को मैंने पहले कहा, इतना कुछ खास नहीं है, वो भी सिर्फ सस्कातून के अंदर ही है। तो इसके बाद आता है गोल ओरिएंटेड एंड कैरियर ओरिएंटेड। अच्छा, ये मैंने पॉइंट इसलिए स्पेशली मेंशन किया हुआ है, जब हम कनाडा आते हैं ना, जब हम स्टूडेंट्स होते हैं तो बच्चों के माइंड में होता है कनाडा जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा ऐसे घूमेंगे और डेट पे जाएंगे। यार देखो एक चीज़ बताऊँ मैं, हमें लगता है कनाडा की लाइफ बहुत ईजी है, ईजी नहीं है, 3 टाइम्स हार्ड है, 3 टाइम्स हार्श है एज़ कम्पेयर टू होम कंट्री। मैं स्पेशली उनसे कंपैरिजन कर रहा हूँ जो इंडिया से हैं, जो हिंदुस्तान से, क्योंकि मैं भी खुद इंडिया से हूँ, तो मैं उसके कंपैरिजन में कह रहा हूँ। ओवरऑल अगर आप साउथ ईस्ट एशिया नेशन से हो, इंडियन सब कॉन्टिनेंट से हो, तब भी लाइफ यहाँ पे हार्ड है, क्योंकि पूरा टाइम पैसा कमाने पे, असाइनमेंट पे, आपकी 100 चीज़ें होगी। आप वर्क पे जाओगे, पार्ट टाइम वर्क करोगे, ऑफिस पे जाओगे, कॉलेज में क्लासेस अटेंड करोगे, अपने असाइनमेंट फुलफिल करोगे, इतना टाइम मिलेगा नहीं। बाकी मिल भी सकता है, इट्स डिपेंड अपॉन यू ऑल्सो कि आप किस तरह की जॉब करते हो। एंड मेक श्योर स्किल्स सीख के आना, डजंट मैटर, जितने ज़्यादा स्किल्स होगे उतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपके पास होगी, उतना कम कंपटीशन होगा। तो यार अब बात कर दो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग, जो मैंने ऑलरेडी पहले वैसे इंक्लूड कर दिया फर्स्ट पॉइंट में। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे अपने टाइम पे आता है, पंचुअल आता है, बसेस है और कुछ नहीं इसके अलावा। सस्कातून, प्रिंस अल्बर्ट सिटी के अंदर, और वार्शॉ और मूसी जॉर्ज सिटी के अंदर है, रेजिना के अंदर है, लेकिन अपने टाइम पे आती है 15-20-15 मिनट के गैप में आती है, पंचुअल बसेस है। बट आई वुड सजेस्ट यू, गाड़ी आप खरीद सकते हो KG.ca पे जाके, या मार्केट प्लेस पे जाके, या
ऑथराइज डीलर पे सस्ती गाड़ी मिल जाती है। यहाँ पे दो तरह की गाड़ियाँ मिलती हैं, या तो गाड़ी बिल्कुल होगी सस्ती, या तो गाड़ी होगी बिल्कुल महंगी। बीच की गाड़ियाँ बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर होती है वो होती है ऑर्डर्स पे, और सारी गाड़ियाँ बन के आती है यूएस से, या उसके पार्ट्स भी सारे यूएस से बन के आते हैं। कनाडा में इतनी प्रोडक्शन नहीं है ऑटोमोबाइल्स की। जो ऑटोमोबाइल की प्रोडक्शन थी वो भी डिक्लाइन हो चुकी है, और डिक्लाइन होकर जितनी भी इंडस्ट्री थी उस चले गई सारी मैक्सिको में। तो कनाडा में प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग इतनी होती नहीं है। आई विल टेल यू वेरी फ्रैंकली, कनाडा और सस्कैचुअन प्रोविंस में जो मेजर इंडस्ट्री है वो है एग्रीकल्चर, और साथ साथ है फूड एंड पैकेजिंग की इंडस्ट्री है, और थोड़ी बहुत है रिटेल की। आईटी फील्ड की यहाँ पे इतनी नहीं है। मेडिकल की आपको जॉब मिल जाती है अगर आपने यहाँ से स्टडी करी हो और आपके पास एक्सपीरियंस हो तो, बट इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, इतनी मेजर इंडस्ट्रीज यहाँ पे नहीं है। तो अब बात करते हैं वेदर के रिगार्डिंग। अभी टेम्परेचर है -10 जहाँ मैं बाहर बैठा हुआ हूँ। -10 नहीं -5 है टेम्परेचर, -5 है। सुबह -10 तक टेम्परेचर कम हो गए। अभी तो बज रहे दोपहर के 1:36 1:36 PM सस्कैचुअन के टाइम के अकॉर्डिंग। टेम्परेचर यहाँ पे हार्श होता है, 4-5 मंथ्स रहता है। नवंबर के मिड से स्टार्ट होता है और अप्रैल तक रहता है। बट ओवरऑल टेम्परेचर यहाँ पे वेदर जो है समर्स में कूल रहता है, अच्छा रहता है। लेकिन एक चीज़ अगर मैं कंपैरिजन करूँगा सस्कैचुअन को डिफरेंट प्रोविंस से कंपैरिजन किया जाए इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ हाईवेज, इन टर्म्स ऑफ अदर डेवलपमेंट, तो काफ़ी पीछे, 15-20 साल पीछे है सस्कैचुअन प्रोविंस। लेकिन वेदर तो देखो हर जगह सेम है, लेकिन अभी विंटर बड़ी हार्श होती है। -40 डिग्री -50 डिग्री टेम्परेचर भी जाता है। -30 तो एवरेज होता ही होता है पूरे सस्कैचुअन प्रोविंस में आफ्टर नवंबर 15 टिल अप्रैल। मतलब ये मान लो कि नवंबर के 15 से स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे बढ़ के -30 -40 तक हो जाता है। तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव, और बाहर निकलना, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना मुश्किल रहता है। अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, लाइक विंटर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो आप ट्राई कर सकते हो। बट आई वुड सजेस्ट यू तभी ट्राई करना, पहले सीख लेना, क्योंकि हड्डियाँ टूट जाती है, और ऐसे कई लोगों के साथ हुआ है। और मैं कई लोग जानता हूँ उनके हाथ टूट गए, उनकी उंगलियाँ टूट गई है, और फ्रोज पैट हो जाती है। सो ट्राई टू अवॉइड, अगर आता है पहले सीखो, उसके बाद ट्राई करना विंटर स्पोर्ट्स। तो इस अगली जो बात करता हूँ, वो जो लास्ट टॉपिक है वो है अबाउट पीपल इन सस्कैचुअन। देखो यार, यहाँ के जो लोग हैं ना मैक्सिमम है इंडिजीनियस, ऐसा नहीं है। 75% वाइट है, अराउंड 17 to 20% है, 17 to 18% है इंडिजीनियस, जिसे हम फर्स्ट नेशन, नेटिव इंडियंस, रेड इंडियंस, या जो एक्चुअल कैनेडियंस हैं, जिनका ये एक्चुअल देश है। बाद में तो वाइट लोग तो यूरोप से आए हैं, डिफरेंट नेशन से आए हैं, वो माइग्रेट किए हैं, क्योंकि ये कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स है। तो 75% to 80% है वाइट, बाकी 17 to 18% है इंडिजीनियस पीपल, और बाकी जो लोग बच्चे वो है डिफरेंट नेशन से, कोई जापान से है, कोई कोरिया से है। जो मैक्सिमम जो बड़ी कम्युनिटी है वो है इंडियन कम्युनिटी है, और बहुत थोड़ी सी अफगानी कम्युनिटी है, मतलब 1000 के करीब, और सेम 1000 के करीब पाकिस्तानी कम्युनिटी होगी, सेम 1000 के करीब बांग्लादेशी कम्युनिटी होगी। मतलब मिक्स कल्चर है, 4-5% ही है, ज़्यादा लोग नहीं है। बट अभी के मुकाबले में इमिग्रेंट्स काफ़ी आ रहे हैं, और डिफरेंट प्रोविंस से भी बच्चे आ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे PR मिलना ईजी है, इसलिए। तो ये पूरी सस्कैचुअन की स्टोरी है, और एक्चुअल में सस्कैचुअन यही है। मैं आपको एक ही चीज़ एडवाइस करूँगा, कभी भी कनाडा आओ ना, एक रोड मैप लेकर आओ, और पैसा बिजनेस में है। एक रोड मैप लेकर आओ, क्या करना चाहते हो, क्या फ्यूचर है। देखो यार, यहाँ की लाइफ अभी बहुत हार्श है, लास्ट 2.5 ईयर से 2024 में भी हार्श ही रहेगी, इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, इन टर्म्स ऑफ टू अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो आई वुड सजेस्ट यू स्किल्स सीख के आना, जितना ज़्यादा स्किल्स उतना बेनिफिशियल आपके लिए है। तो जो मुझे करना था, जो मुझे उखाड़ना था, मैंने उखाड़ लिया। मैं आपको ये वीडियो और चैनल बनाने का मेरा मकसद ही यही था, क्योंकि लोग आपको बोलते हैं कनाडा जाओ, कनाडा जाओ, कनाडा में पैसा है। कनाडा में आगे करोगे क्या? कनाडा में पैसा नहीं है। कनाडा खुद बाहर के इमिग्रेंट्स पर डिपेंडेंट है, इकॉनमी पे, जॉब पे, पैसे पे, स्टूडेंट्स पे। तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। और एक आखिरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, डोंट लिसन ब्लाइंडली एजेंट्स, डोंट लिसन टू द एजेंट्स और इमिग्रेशन कंसल्टेंट ब्लाइंडली। अपना माइंड लगाओ, अपनी तरफ से रिसर्च करो, दिमाग लगाओ, और देखो कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, किस कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। ये ज़रूर चेक करना कि कॉलेज यूनिवर्सिटी DLA अप्रूव्ड हो, साथ ही साथ वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है या नहीं है। 2 चीज़ें फोकस करो, जल्दी PR कहाँ मिल रहा है, पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी मिल रही है नहीं मिल रही है, और स्किल्स सीख के आना। बार्बर के रिगार्डिंग, मैकेनिक, प्लम्बर, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, शेफ़ के रिगार्डिंग, कुकिंग के रिगार्डिंग, क्योंकि सब कुछ आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो आई वुड सजेस्ट यू, जितने ज़्यादा चीज़ें आप मल्टी टैलेंटेड होगे, उतनी आपकी लाइफ यहाँ पे ईजी होगी। और टॉक टू एवरीवन, बी एक्सट्रोवर्ट, इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। सेल्स की भी आपको यहाँ पे जॉब मिल जाती है। और अगर आपको लैंग्वेज स्किल्स, अपनी नई लैंग्वेज सीखने का इच्छा है या सीखना चाहते हो, तो आई वुड सजेस्ट यू फ्रेंच सीख के आना।
आप फ्रेंच की आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाते हैं पीआर में। डजंट मैटर आप किस प्रोविंस में रहते हो, किसी भी प्रोविंस में रहते हो, आपको सेल्स में भी जॉब मिल जाती है, कस्टमर सेल्स में भी जॉब मिल जाती है, कस्टमर केयर में भी जॉब मिल जाती है, इवन वर्क फ्रॉम होम भी जॉब मिल जाती है अगर आपके पास फ्रेंच की स्किल्स है A1 A2 B1 B2 लेवल तक के। सो वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आती है लाइक एंड शेयर जरूर करना। एंड इफ़ यू नीड अ मिनी सेशन 1-to-1 यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम। और आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू सस्कैचुअन और अदर किसी प्रोविंस के रिगार्डिंग, एक्सप्रेस एंट्री, जॉब एंट्री के रिगार्डिंग, यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम। आखिरी बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बेवकूफ़ मत बनना। एजेंट क्या बोल रहे हैं, इमिग्रेशन कंसल्टेंट क्या बोल रहे हैं, वो आपको बनाते हैं चूतिया। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ और बहुत लोगों का सेशन लेता हूँ, तो मुझे पता है वो आपको चूतिया बनाते हैं। अपने तरफ से दिमाग लगाओ, रिसर्च करो, समझो। एक इनटेक बाद में आ जाना, लेकिन सोच समझ के आओ, समझदारी से डिसीजन लेना। अगर नहीं समझ आ रहा क्या करना है तो आप मुझे सेशन ले सकते हो। दे वुड बी अ नॉमिनल फीस, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। सो तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय लाइफ। एंड वीडियो को सपोर्ट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। टेक केयर, गुड बाय।